ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने। ये आपको पहले बताया था ना कि यहाँ से इस साइड से कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, यहाँ केबल लगती है, ठीक है, पावर केबल, और ये इसी में लगती है। इसको एसएमपीएस कहते हैं, ठीक है। ये पावर सप्लाई होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर कॉम क्वालिटी कंपनी है और क्वालिटी पावर सप्लाई, इसका ये मॉडल नंबर है, ठीक है। और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज़ क्या है इसकी, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आउटपुट देता है, ये इनकी पावर सप्लाई की केबल्स हैं, ठीक है, तारें हैं। और ये कहाँ कहाँ लगती हैं? ये मदरबोर्ड में भी लगती हैं, है ना। और ये सीडी ड्राइव है, सीडी और डीवीडी ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी केबल्स लगती हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एक इसमें ग्राफिक केबल लगती है जो मदरबोर्ड में लगती है, और दूसरी पावर सप्लाई वाली है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर नहीं लगा रखी है। और ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये हार्ड डिस्क होती है ऐसे, आप देख सकते हो। आपको खोल के अलग से बाद में दिखा देंगे, ठीक है। इसमें भी दो केबल लगती है कि ग्राफिक केबल है, और ये जो रेड वाली आप देख रहे हो, ये वाली ये ग्राफिक केबल है, ठीक है। और ये उसके नीचे ये वाली जो है ये पावर सप्लाई है, इसको पावर सप्लाई जाती है, ठीक है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसमें एक एल शेप होता है, अंदर का जो सॉकेट है, स्लॉट है, वो एल शेप है। तो ये एक ही साइड में लगेगा, दोनों साइड में नहीं लगेगा, ठीक है। और ये है पावर सप्लाई, ये इसकी पावर सप्लाई है। ये भी एल शेप होती है ऐसे करके, देखो एक साइड में, ठीक है। तो ये भी उल्टी करके नहीं लग सकती, ये भी ऐसे करके सीधी करके ही लगेगी, और आपको ये ऐसे फंसा देनी होती है सीधा। बस ये लग गई। और ये ग्राफिक्स वाली है, हमने ये एक साइड में यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये मदरबोर्ड में लगी हुई है एक साइड में, ठीक है। और इसको भी ऐसे करके लगा देना होता है। ये लग गई ग्राफिक्स वाली, ये यहाँ पर मदरबोर्ड में लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से पावर सप्लाई आती है, जो वो इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है। ये सीवीडी डीवीडी ड्राइव है, ठीक है, सीडी और डीवीडी। और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें भी लगती है। ये फ़ैन है, इसको कूलिंग फ़ैन बोलते हैं, ठीक है। और ये चिपसेट है, ठीक है, ये चिपसेट है, और ये भी चिपसेट है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो आप, ये दोनों चिपसेट हैं। ये मेरा पेन जो एसएस लिखा हुआ है जिस पे, ये देखो, ये वाला, ये भी चिपसेट है, ठीक है। और ये भी चिपसेट है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आपने जो करना होता है वो सिर्फ ये है कि कनेक्शंस आप देख सकते हो कि कनेक्शंस कैसे हैं इनमें, कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगनी है। बाई चांस ये ख़राब हो जाती है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होता, तो आप इसके कनेक्शंस चेक कर सकते हो। वैसे स्क्रीन पे सब कुछ दिखा देता है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर के एरर्स को रीड करने के लिए, ठीक है। और ये कूलिंग फ़ैन है, ठीक है। इसके नीचे जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये चलता है ऐसे, इसको हवा देता रहता है और ये कूलिंग करता है उसकी, ठीक है। क्योंकि ये हीट टॉलरेट नहीं करता, हीट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए फ़ैन यहाँ भी और रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ पर पीछे भी फ़ैन लगा होता है, इसे बाहर निकालने के लिए, इधर को फेसिंग करके, ठीक है, ऐसे बाहर को हवा निकालने के लिए होता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, ये दोनों प्रोसेसर्स हैं, बता दिया है। और हार्ड डिस्क हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, ये बता दिया। अब ये जो 4-5 चीज़ें लगी हैं, ये सब कनेक्टर्स की चिप हैं, ठीक है। ये पीछे से आपका यूएसबी और इंटरनेट और ग्राफिक वगैरह जो भी लगता है, वो इनका काम होता है मदरबोर्ड को प्रॉपर इनका सिग्नल सप्लाई करना, ठीक है, मदरबोर्ड को। यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है वैसे, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स के पार्ट हैं, ये मदरबोर्ड है, ठीक है। ये जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है, दिस इज़ मदरबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्राफिक कार्ड लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगते हैं इंटरनल। और ये देखिए, ये है रैम, ये वाली जो लगी हुई है ये रैम है, ठीक है। और मैं इसको अब आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। देखिए, ये रैम वाले स्लॉट हैं, एक में ये रैम लगी हुई है,
ठीक है। और ये साथ में ये जो ब्लू वाली है ये इसमें भी लग जाती है, और ये वाली इसमें भी लग जाती है, और उसके साथ में ये जो है ये वाली इसमें भी लग जाती है। तो ये 4 जो स्लॉट हैं ये रैम वाले हैं। और ये देखो आप यहाँ पर इसका लॉक है, तो इसको जब हम प्रेस करेंगे, है ना, दोनों साइड से हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये बाहर आ जाती है। अब हम इसको निकाल सकते हैं। देखो ये रैम है, ठीक है। ये एक साइड में कम पिन्स होती हैं, एक साइड में ज़्यादा होती हैं। तो इसको डालने और निकालने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है। कैसे निकाली है आपने? अब हमने ये वाली ऐसे निकाली है, तो ये कम पिन्स इस वाली साइड हैं हमारी साइड, तो इसको हम वापस वहाँ लगा देते हैं। जब आप वापस इसको लगाओगे तो भी आपने ध्यान से देखना है इसकी कि कहाँ आप लगा रहे हो, ठीक है। और इसको ज़ोर से दबा देना होता है, अपने आप ही वो लॉक्स जो हैं वो ऊपर को आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो ये लग गया है, रैम हमने लगा दी है, ठीक है। तो रैम एक्चुअली इसकी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब भी आप कुछ इंटरनेट पे लगाते हो तो सबसे पहले वो रैम में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB और 1 TB तक रैम अवेलेबल है आजकल तो, ठीक है। ये कंप्यूटर की स्पीड भी इसी से मैटर करती है। प्रोसेसर और रैम ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी हैं, SD हार्ड डिस्क भी आती है ना, वो भी आजकल चल रही हैं। तो ये हार्ड डिस्क के टाइप के ऊपर भी होता है कि स्टोरेज कितने स्पीड से हो रहा है कंप्यूटर में और उसकी आउटपुट कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये कंप्यूटर की बैटरी है, ये वाली, ये सेल जैसे आप देख रहे हो, ये सेल है। ये कंप्यूटर आपने देखा होगा, आपका जो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो या बंद करते हो, या 6 महीने भी कंप्यूटर अगर बंद रहता है तो भी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम सेट है ना, कैलेंडर है, वो सब पहले से इंस्टॉल रहता है और वैसे का वैसे ही रहता है, वो कुछ बदलना नहीं है। और अपने आप ही इंटरनली वो अपडेट होता रहता है। जैसे 6 बजे है वो 6 बजे दिखाएगा, और 7 बजे अपने आप उसका टाइम 7 बजे हो जाएगा, चाहे इंटरनेट की सप्लाई है या नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका कैलकुलेशन यूनिट है, और ये बैटरी ना पूरी सब कुछ मतलब इसको पावर सप्लाई करती रहती है, और ये इंटरनली चलता रहता है, ठीक है। हाँ, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने का नुकसान है वो ये है कि फिर ये अपनी मेमोरी ना लॉस कर देता है, फिर दोबारा से आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये नहीं निकालते नॉर्मली, और ये काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी साल अगर आप इसको चला लेते हो तो ये डेड भी हो जाती है, तो ये रिप्लेस भी करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जिस कंप्यूटर में बार बार आपको टाइम सेट करना पड़ रहा है तो समझ लो अब आपकी बैटरी चेंज करने वाली है, ठीक है। अगर वो ऑटोमेटिक मोड पे है, अपडेशन पे, और फिर भी आपको बार बार टाइम सेट करना पड़ता है तो ये ख़राब हो चुकी होती है, इसको नया डाल लीजिए आप, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का इंटरनल्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी यहाँ हार्ड डिस्क एक ही लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके स्क्रू हैं। आप इनको खोलोगे तो हार्ड डिस्क ऐसे खींच के बाहर आ जाती है, ऐसे ही खींच के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इनको टाइट करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगाए जाते हैं। और देखिए ऐसे ही स्लॉट यहाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ ये स्क्रू पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है। आप इतनी हार्ड डिस्क और लगा सकते हो, यहाँ भी है। तो काफ़ी सारी हार्ड डिस्क यहाँ पर लग सकती है, कुछ और एसेसरीज भी लग सकती हैं इंटरनली। तो अभी यहाँ पर एक ही ज़रूरत है, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना आप इसका एसेसरीज बढ़ाओगे उतनी इसकी स्पीड पे बर्डन पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा इंटरनल आपको बता दिया है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से फ्रंट भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो